अनगा आप सब कैसे हो? वेल, जैसे जैसे इंडिया में K-pop का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बहुत से इंडियंस भी खुद भी K-pop आइडल बनना चाहते हैं। और ऐसे ही इसका इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमेशा वो उत्सुक रहते हैं कि कैसे बन सकते हैं। और हमें तो पता ही ये चल गया है अब कि इंडिया से K-pop आइडल बनना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया से फर्स्ट K-pop आइडल कोई बन चुका है, जो कि है श्रेया लिंका। और इसके बाद से आर्मीज बहुत ही ज़्यादा, इसके साथ साथ बहुत से K-pop फैंस भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि कैसे श्रेया लिंका K-pop आइडल बन सकती है, कैसे श्रेया लिंका K-pop आइडल बन पाई। उनकी ये जो ऑडिशन की जर्नी थी, कैसे वो ब्लैक स्वान की इस कंपनी से इंटरेक्ट उन्होंने कैसे की, कैसे उन्होंने ऑडिशन दिया, या फिर उनके पता कैसे चला, वो कैसे इनके साथ मिल गई, कैसे उन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की थी और हम भी कैसे कर सकते हैं। तो आर्मीज, मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में तो जानकारी देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वेल, अगर आप भी एक K-pop आइडल बनना चाहते हो तो पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आपको ऑडिशन देना पड़ता है किसी भी कंपनी के ओर से एक K-pop आइडल बनने के लिए, जैसे कि श्रेया लिंका ने भी दिया था ऑनलाइन ऑडिशन। ऐसे में अभी अक्सर ही बहुत से एजेंसीज अपने ऑनलाइन ऑडिशन के साइट्स खोली रखती है, जो कि आप इंडिया से भी दे सकते हो। पर अगर हम बात करें बिग हिट और YG जैसे बड़े बड़े एंटरटेनमेंट की, तो वेल, उनकी जो ऑडिशन ओपन होती है उनकी कुछ स्पेसिफिक डेट होती है, और अगर आपको उन्हीं के कंपनी पर ऑडिशन देना होगा, उन्हीं के एंटरटेनमेंट पर, उनके एजेंसी पर ऑडिशन देना है, तो उनके डेट्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसे में जो ये ऑनलाइन ऑडिशन कंडक्ट करवाई जाती है, तब आपको गाना पड़ता है, डांस करना पड़ता है, इसके साथ अपनी रैपिंग स्किल अगर हो तो वो भी दिखानी पड़ती है। और आप में जितने सारे इस K-pop आइडल से रिलेटेड जितने सारे आपके पास टैलेंट है, अगर आप वो सब कुछ भी दिखा दो तो वो तो आपके लिए और भी ज़्यादा है, आपके ऑडिशन में सिलेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही 2-3 ऑडिशन लेवल को पार करते ही आपको साउथ कोरिया बुला लिया जाता है, अगर आप इन लेवल्स पर पास हो जाते हो। जैसे कि श्रेया लिंका को भी सेमीफिनाले के लिए साउथ कोरिया पर बुलाया गया था। वेल, अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो आपको इन सारे ऑडिशंस के लेवल के बाद अगर आपको साउथ कोरिया बुलाया गया तो आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और अगर किसी भी रीज़न के ज़रिए आप वहाँ पर नहीं जा पाए तो आपकी K-pop आइडल बनने तक की जर्नी वही तक एंड हो जाएगी, और आपकी जो ये इतनी सारी मेहनत करके ये जो ऑडिशन आपने दिया है, इसकी सारी मेहनत ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। ऐसे में आपको साउथ कोरिया जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जाकर आपको फिर से कुछ कॉम्पिटिशन्स होंगे, उसका सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अकेले नहीं होंगे, इसके साथ साथ और भी बहुत लोग पार्टिसिपेंट होंगे जो कि सिलेक्टेड होकर वहाँ पर पहुँचेंगे। ऐसे में अगर आप अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम करें तो ये श्रेया लिंका ने दिखा दिया कि आप K-pop आइडल जरूर बन सकते हो। इसके साथ साथ जब आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, तब आपको जो एक्सपेंसेस होगा वो आपको ही बियर करना पड़ेगा, वो कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि तभी तक तो आप सिलेक्टेड नहीं होंगे एज दे आर आर्टिस्ट। और अगर आप सेमीफिनाले पर से फिनाले पर भी आप अगर सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको कंपनी के सारे जो रूल्स शर्तें हैं आपको माननी पड़ेगी। इस पे आपको आपका खुद का सिग्नेचर भी लगेगा और आपके पेरेंट्स की भी कंसेंट लगेगी। और उस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, जो कि 1 साल 2 साल या फिर जितने समय के लिए कंपनी चाहे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। और इसके बाद फिर किया, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपका डेब्यू भी हो जाएगा। वेल, आर्मीज या फिर जो भी K-pop फैंस है, क्या आप रेडी हो? जो भी बनना चाहते हो हमारे साथ कमेंट पर जरूर शेयर कीजिए, और बाकी तो K-pop फैंस की प्रेयर्स भी आपके साथ ही होगी। इन सब के लिए चाहिए तो फुल डेडिकेशन, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। K-pop आइडल की लाइफ इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती है, और बनना तो बिल्कुल भी नहीं, और इंडिया से बनना ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। पर आपको अपनी जो दिल की जो हौसला है वो हौसले को बनाए रखना पड़ेगा। वेल, आर्मीज K-pop फैंस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, उनको सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे फैमिली के समझ में मिलते हैं अगले वीडियो पर।